महाप्रभु के, क्योंकि वो जो अवतार है वो अवतार ही प्रेम होता है। सीता वहां से स्विच ऑफ कर दो। हाँ तो महाप्रभु का, जैसे मैं बता रहा था कि अवतार है, महाप्रभु जी अवतार ही जो है वो प्रेम मूर्ति के अवतार है। अभी महाप्रभु जी ने हम पिछले कल इसके ज्ञान मुकुंद जी के हमने सुना कि वो यहाँ तक का लेक्चर था कि वो साउथ की यात्रा पे थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो वृंदावन की यात्रा शुरू की। तो वृंदावन जाने के लिए अभी साउथ की यात्रा तक का जो है वो सबने सुना है कि वो लास्ट में जगन्नाथ, साउथ की यात्रा करने के बाद जगन्नाथपुरी पहुंचे थे। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी में महाप्रभु जी ने जो है वो काफी समय बिताया। उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि मैं जो हूँ वो अभी वृंदावन के लिए जाऊंगा। तो अब वृंदावन जाने के लिए वो चाहते थे कि मैं अकेला जाऊं, क्योंकि इससे पहले जैसे मैं अभी बता रहा था कि प्रभु जी ने साउथ की यात्रा की थी। महाप्रभु साउथ की जब यात्रा पे गए थे तो उन्होंने एक जिसको अपने साथ लेके गए थे वो काला कृष्ण दास थे। वो काला कृष्ण दास को लेके तो इसलिए गए थे साथ में कि वो हेल्प करेंगे ना, वो प्रसादम बनाने के लिए या सेवा के लिए वो करेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। वो काला कृष्ण दास जो थे वो एक स्त्री के पास में बन गए और उनसे फिर जो वो बंजारे थे उन बंजारों ने उनको जो है वो कैदी बना लिया। बंजारों के चंगुल से उनको छुड़ाने के लिए जो है वो बंजारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए फिर महाप्रभु को काफी कष्ट सहन करना पड़ा। इसलिए इस बार जो थे वो महाप्रभु चाहते थे कि मैं अकेला जाऊंगा, मैं किसी को नहीं लेके जाऊंगा। लेकिन एकांत में ये जो सारी चर्चा हो रही थी महाप्रभु एकांत में करते थे। एकांत में जो उनके रामानंद राय तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी थे तो वो उनके बिल्कुल निकटतम थे। अभी क्या कि वो रामानंद राय जी और स्वरूप दामोदर जी के साथ वो एकांत में बात कर रहे थे कि ऐसे ऐसे मैं जो जाना चाह रहा हूँ और वृंदावन की यात्रा करना चाह रहा हूँ। तो इस बार मैं जैसे अभी बताया कि इस बार मैं किसी को साथ में लेके जाना चाहता, तो आप बताइए कि वो कैसे वो होगा। अभी दोनों जो थे वो स्वरूप दामोदर जी भी और रामानंद राय जी भी इस बार बहुत चिंतित थे कि महाप्रभु को अकेले कैसे भेजेंगे। एक तो वो महाप्रभु जी भावावेश में आ जाते थे, जब आपने पीछे भी सुना सारे उसमें महाप्रभु जी को क्या लगता था कि जब भी वो आते थे तो मतलब किसी चीज को देखते थे तो उनको एकदम भाव आ जाता था। और कभी तो वो क्या करते थे, वो भूमि पे लेट जाते, कभी नदी दिखती थी नदी में छलांग मार देते, कुछ भी कर जाते थे। तो अकेले इनको भेजना तो पॉसिबल नहीं है और फिर रास्ते में कौन इनकी सेवा करेगा। तो बड़ी रिक्वेस्ट के बाद जो था वो उन्होंने कहा कि हम जो है वो आपको अकेला नहीं भेजना चाह रहे, आप एक ब्राह्मण को, हमारे रिक्वेस्ट पे एक ब्राह्मण को जो है वो साथ में आपने लेके जाइए। तो बहुत जब रिक्वेस्ट की उन्होंने तो बलभद्र नाम जी के आचार्य थे, बलभद्र ब्राह्मण थे, तो उनको वो माने कि ठीक है मैं इनको साथ लेके जाऊंगा। वो भी स्वरूप दामोदर जी ने उनकी अच्छी तरह से टेस्टिंग कर ली पहले कि ये किस तरह के आदमी है, क्या कैसे ये होगा। तो बलभद्र जी के लिए जैसे वो माने, फिर जाती बार उन्होंने एक ब्राह्मण जी को और साथ दे दिया। उन्होंने कहा जी बलभद्र जी तो है वो ठीक है, जब जाओगे अलग अलग गांव से वहां से इकट्ठा करके लाएंगे, मांग के भिक्षा मांग के लाएंगे, लेकिन आपकी प्रसादी बनाने के लिए या कपड़े धोने के लिए ऐसा ऐसा जो भी आपके कार्य करेंगे वो कौन करेगा, उसके लिए आप एक ब्राह्मण को और साथ ले जाइए। तो कुल मिला के 3 आदमी साथ हो गए। अब सवाल क्या था कि जब जगन्नाथपुरी से वहां जाना था तो वहां तो हजारों लोग थे जो प्रभु जी के साथ ही रहते थे और प्रभु जी के को अकेला तो भेजने को तैयार नहीं थे। और जब उनको पता पहले जब कभी था कि प्रभु जी जो वृंदावन जाना चाहते हैं तो वो हजारों लोग जो है वो खुद भी जाना चाहते हैं साथ, प्रभु जी ऐसा चाहते नहीं थे। रात को जब प्लानिंग के अनुसार वो हुआ तो रात को महाप्रभु जी ने जगन्नाथ जी के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद उन्होंने जो है वो वहाँ उनसे अनुमति ली और सुबह सुबह अर्ली जब सारे सोए थे तब वो महाप्रभु जी उठे और चुपचाप जो है वो जंगल के रास्ते से वृंदावन की तरफ निकल। अब देखिए
यहाँ एक एक स्टोरी कहाँ नजर आ जाती है। जैसे हम यहाँ को देखते हैं वैसे सेम मुझे लगता है ना रामायण में, जब भगवान रामचंद्र जी वनवास जब उनका स्टार्ट हुआ था, उस समय भगवान रामचंद्र जी ने गए और सरयू नदी के किनारे रात को पड़ाव डाला था। और उन्होंने रात को जैसे सब सोए, बिल्कुल ठीक सोए, नॉर्मल, किसी को नहीं बताया। सुबह सुबह अर्ली में वो उठे और उन्होंने जो है वो चुपचाप से सरयू नदी पार की और निकल गए। अभी इससे क्या शिक्षा मिलती है? ये जीव जो है हमेशा ऐसा निश्चिंत होता है, ऐसा सोचता है कि ये जो मेरा समय चल रहा है ये तो ऐसा ही चलने वाला है, ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। तो ऐसा तो नहीं है कि आज है तो कल भी तो ऐसा होगा, परसों भी ऐसा होगा। भगवान जी सामने है और फिर भी उन्होंने अपनी चेतना को प्रॉपर नहीं रखा, वो अचेत होके सो गए। ठीक है, ये देखिए, अब इसको हम कंक्लूड इधर इधर को इसे सीख मिलती है। भगवान जी जब साथ थे फिर भी वो ऐसी निद्रा में सो गए तो भगवान जी हाथ से निकल गए, उनको पता नहीं लगा। अभी हम भी क्या कर सकते हैं? हम भी अगर ये सोचेंगे कि ये सारी चीजें तो अभी साथ में है, ये सब, एक मिनट के लिए आप सोचो तो सही। प्रभु जी जैसा बार बार बताते हैं 84 लाख योनि का ये चक्र है, उसमें से 84 लाख योनियों में से ब्राह्मण कुल तो बड़ी दूर की बात, या और कुल तो बड़ी दूर की बात, ये तो अलग अलग बात है। पहले तो मनुष्य जीव की बात बताओ। हम मनुष्य जीवन में आए, मनुष्य जीवन में आने के बाद आप थोड़ा सा तो बाहर एक हॉस्पिटल में जाके देखो या कहीं और ऐसी ऐसी जगह जहां जाके तो देखो, उस आदमियों को उन चीजों से ही फुर्सत नहीं है, वो बेचारा भक्ति कब करे। बचपन का समय वो हमारा पढ़ाई में बीत जाएगा, थोड़ा और होगा तो और पारिवारिक कर्तव्य हैं, और जैसे थोड़ा सा आप 70-75 से प्लस हो जाते हैं तो फिर आप वैसे भक्ति नहीं कर सकते। ये तो बड़ा गोल्डन सा एक छोटा सा समय है हमारे पास, और इस समय को हम कल 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 में, मतलब नॉलेज होने के बावजूद, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको इस बारे में ज्ञान ही नहीं है, जिनको इसके बारे में ज्ञान, वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो मजे हैं, उनको तो कोई कुछ कर ले, उनको क्या, वो तो कोई बात नहीं है ना। वो एक वो कहावत है ना, एक छोटी सी स्टोरी साथ में सुनाऊं। ये वो बैठे थे पंडित जी कोई, और वो उधर से निकल रहा था। बोले भैया कहाँ जा रहे हो, इधर आओ, मेरी आपकी माथे की रेखाएं कुछ ठीक नहीं लग रही है। बोले क्यों भैया, मैं तो सही चल रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, देखो देखो, मुझे लग नहीं रहा, आप हाथ दिखाओ अपना। उन्होंने हाथ दिखा दिया। बोले भैया हो, तेरे तो शनि बहुत खतरनाक ढंग से आया है, ये अगर तुम इसका इलाज नहीं करे तो तेरा तो अभी कुछ हो सकता है। बोले अच्छा जी। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कम से कम 501 का कुछ करना पड़ेगा आपको इलाज, तो मैं आगे का आपको रास्ता बताता हूँ। बोले बाबा मेरे पास 501 होते तो मैं ऐसे जा रहा होता, मेरे पास तो 501 है ही नहीं है। बोले अच्छा, बोले चलो 101 दे दो। वो एक पहुंचते पहुंचते उसके पास 101 नहीं था, पहुंचते पहुंचते वो 5 रुपए पे आ गया कि भैया तू 5 दे दे, मैं कुछ करूंगा। बोलता जी मेरे पास तो 5 नहीं। बोले 5 नहीं, फिर तो तू जा, तेरा शनि क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो सवाल क्या सवाल यहाँ पे ये है कि जब हम, जिस आदमी को इस बारे में चेतना ही नहीं है, उसका तो कुछ होने वाला नहीं है, उसको तो कुछ नहीं है, वो आया है बेचारा इसलिए है कि वो ठीक है, उसने तो एक पास करना है, वो आगे चला जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम उनको है जिन लोगों को सब कुछ पता है, और उस पता होने के बावजूद भी हम लोग जो हैं फिर ऐसी चीज में फंसे हैं, फिर ऐसी चीज में फंसे हैं कि आगे का समय दे नहीं पा रहे। तो यहाँ यहाँ मैं इस बात से कंपेयर कर रहा हूँ उन लोगों के साथ। देखिए वो लोग जो प्रभु जी के साथ थे, लेकिन रात को ऐसी अघोर निद्रा में सो गए, प्रभु जी कब चले गए उनको पता नहीं। महाप्रभु जी जब हाथ से निकल गए, आप मैं हम आपस में देखिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। हम जब अनंत प्रभु जी के साथ होते हैं, अनंत प्रभु जी के साथ हम 2 दिन बिताते हैं, तो ऐसा सोचते हैं कि कौन ऐसा समय, मतलब कितना हम ज्यादा से ज्यादा प्रभु जी के साथ क्यों ना बिता सकें, और जैसे ही वो चले जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मन में क्या हो गया। तो वहां तो वो भगवान जी डायरेक्ट थे अपने साथ, उन लोगों की विरह का क्या हुआ होगा, आप जस्ट आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। एक्चुअली मुझे जो टॉपिक दिया है वो टॉपिक बहुत लंबा है, और मैं जिस स्पीड से चलूंगा वो मुझे लगता नहीं कि मैं पूरा कर पाऊंगा, पर फिर भी कोशिश करता हूँ कि आगे चलने का। अब देखिए, महाप्रभु जी ने रास्ता जंगल का लिया, वो नहीं रास्ता लिया जो मेन रोड, क्योंकि वो लोगों ने जाके उनको फिर पकड़ लेना, इसलिए उन्होंने जंगल का रास्ता पकड़ा। अभी जैसे आगे जाने लगे तो जंगल में जो है वो तो जंगली जानवर ही होंगे ऑब्वियसली, और तो कुछ होगा नहीं। अब आज का डेट में तो जंगल भी नहीं रह गए हैं शायद, अब उस समय की बात देखो तो उस समय तो जंगल ही जंगल था सारा। जैसे महाप्रभु आगे जाने लगे तो वहां पे बाघ थे, हिरन थे, सुअर थे, तरह तरह के जानवर वहां जाते थे।
पर जैसे वहां से वो जाते थे, भद्र जी देखते थे जो साथ में उनके थे कि जैसे प्रभु जी जाते हैं वो सारे जानवर जो उनको रास्ता छोड़ देते हैं, रास्ता ही नहीं छोड़ते, वो साथ साथ उनके चलने शुरू हो जाते थे। एक बाघ जो रास्ते में सोया हुआ, प्रभु जी का गलती से महाप्रभु जी का हल्का सा पांव टच हो गया उस बाघ के साथ। अब महाप्रभु जी का पांव टच होना मतलब, अब वो जो बाघ था, वो तो बस वहां उठ के और वो कृष्ण कृष्ण नाम, जैसे जिस जिस संकीर्तन को प्रभु जी कर रहे थे, महाप्रभु जी कर रहे थे, वही संकीर्तन जो है वो बाघ करने लग गया। अब देखो सोचने की बात, अब एक आदमी, लेकिन एक बात, एक यहाँ एक छोटी सी बात क्या है, यहाँ आदमी क्या सोचता है, हमारी जो बुद्धि है ना, हमारी बुद्धि तर्क को लेती है, वो इस बात को मानने को तैयार नहीं होगी। बाघ बोलेगा, ऐसे कैसे बोल जाएगा? अब तोते को बोलो तो वो तो चलो तोता सीख भी जाएगा, तो कुछ ना कुछ राम राम बोल देगा, कुछ ना कुछ वो नाम बोल देगा, बाघ कैसे बोल जाएगा? अब आप मैग्नेट को लेके चलो, और वहां तरह तरह की कीलें पड़ी हैं, क्या मैग्नेट वो कीलों को टच करेगा, खींचेगा अपनी तरफ या नहीं खींचेगा? अगर एक लोहे का टुकड़ा मैग्नेट वो उन कीलों को खींचने की ताकत रखता है, तो क्या भगवान जी क्या ताकत रखते हैं? जस्ट जस्ट इमेजिन, जब लोहे के टुकड़े के अंदर वो पावर हो सकती है, तो जो पावर का मेन सोर्स है वो चलेगा, तो उसके लिए तो क्या? ठीक है, तो अभी वो बाघ देखिए वैसे करने लगे, अभी अभी आगे जैसे चलने लगे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जिनको जिनकी कोई है, उनकी बोलने की तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता था कि जैसे वो लताएं, जो पेड़ हैं वो झूम रहे हैं, जिस गति में महाप्रभु संकीर्तन कर रहे हैं, उसी गति में वो पेड़ पौधे भी संकीर्तन कर रहे हैं। अभी महाप्रभु आगे आगे चलते हैं, चलते चलते वो नदियां आती हैं बीच में, प्रभु जी ने जो स्नान करने के लिए प्रभु जी नदी में गए। अभी जैसे वो स्नान करने रहे थे, गायत्री मंत्र का उच्चारण कर रहे थे, वहां सामने हाथियों का झुंड वो पानी पीने के लिए नदी में आया था। जैसे महाप्रभु जी को देखा, तो बस वो आकर्षण तो इतना ज्यादा था, वो हाथियों का सारा जो महाप्रभु के सामने आके खड़ा। महाप्रभु जी ने वो पानी जिस जैसे ऐसे उछाला, हरि कृष्ण 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 नाम लिया और छींटे हाथियों के ऊपर। वो हाथी वही वही कृष्ण कृष्ण करने लग गए, नाचने लग गए, भूमि पे लौटने लग गए। जस्ट जस्ट इमेजिन करिए, जस्ट जस्ट इमेजिन करिए कि महाप्रभु कुछ पानी के छींटे फेंक रहे हैं, और वो सारे सारे हाथी जो है वो नाच रहे हैं, वो संकीर्तन कर रहे हैं, भूमि पे लौट रहे हैं। वो जानवर जितने, वो हिरण, वो हिरनियां, वो प्रभु जी के साथ चल रही। वो आकर्षण देखिए, मतलब इस आप इस माहौल को देखिए, इस ये जो क्या ये सीन होगा। देखिए एक जंगल है, जंगल में प्रभु जी जा रहे हैं, उनके साथ दो साथी लोग, ठीक है, और वो सारे जो जानवर जो देखता, जो प्रभु जी के संकीर्तन को सुनता, वही उनके पीछे चल रहा। अब एक इस इमेजिन को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग जो है वो इस धरती पे क्यों आए, मानव जीवन लेके क्यों आए? हम भी तो वहां पे हो सकते थे, हम वहां अब रहते और प्रभु जी के साथ उस जंगल में जाते। अभी कह रहा, लेकिन ऐसा हमें अब आज लगता है कि हम होते, है ना? प्रभु जी सुबह ही बता रहे थे, देखिए सुबह की लेक्चर में प्रभु जी ने बताया कि ऐसा नहीं था, हम तब नहीं थे। शायद आज ही की, मुझे लगता है भगवत गीता की श्लोक में आया था, प्रभु जी ने 2 अध्याय 2 12वां श्लोक बताया था, ना न तो हम जातु ना आसम न पे हम नन्हे में जना दिता, है ना, कि ऐसा तो नहीं था कि तब हम नहीं थे, या ऐसा नहीं था कि आज नहीं है या आगे नहीं है। भगवान जी और हम हमेशा होंगे, थे और रहेंगे। लेकिन क्या था कि जिस दिन आज भी हम अपना दिमाग लगा रहे हैं, उस दिन भी शायद अपना दिमाग लगा रहे थे, इसलिए उस दिन भी भगवान जी के साथ में। ठीक है, तो अभी जो है चलते चलते वो वहां से निकले। उसके बाद भगवान जी जो है निकलते निकलते उड़ीसा से होते हुए और बंगाल से होते हुए वो निकलते निकलते वहां से निकले। फिर वो झारखंड में क्रॉस हुए। वहां पे झारखंड में जो देखते हैं हम, तो वहां पे लोगों, महाप्रभु ने पाया कि झारखंड में जो लोग हैं वो बहुत, मतलब उनको इस बारे में पता ही नहीं है, भगवान जी के बारे में या भगवान जी के नाम के बारे में, वो उनको इस बारे में कोई पता नहीं।
ये करते करते उन्होंने उनमें संकीर्तन जगाया। जैसे प्रभु जी संकीर्तन करते थे, महाप्रभु संकीर्तन करते थे, लोग उनके पीछे संकीर्तन करना शुरू कर देते थे। ये गुरु परंपरा है, ठीक है, ये गुरु परंपरा यहीं से शुरू हुई है। महाप्रभु के जी के वाणी से संकीर्तन सुनते, वो लोग आगे संकीर्तन उसी तरह से बोलते और आगे से आगे हो जाते। ये संकीर्तन का जो प्रोसेस था, ये वहीं से गुरु परंपरा शुरू हुई। अगर हम चैतन्य चरितामृत में देखें तो प्रमाण है इस बात का बिल्कुल साफ, ठीक है, कि वो संकीर्तन प्रथा यहीं से शुरू हुई। अभी और जैसे आगे वहां से निकले प्रभु जी, तो पहुंचते पहुंचते वो मथुरा नगर उनको सबसे पहले और रास्ते में काफी उनकी और बातें हैं जो बताने लायक हैं, लेकिन अब समय कम है, समय की सीमा मेरे पास कम है, इसलिए वो पहुंचते पहुंचते क्या हुआ उनको कि वो मथुरा नगर की नगर दूर से थोड़ा सा दिखना शुरू। जैसे महाप्रभु को मथुरा नगर दिखना शुरू हुआ, महाप्रभु ने वहीं से दंडवत बना। यही चीज हमने सीखी है। जब भी हम प्रभु जी के साथ गए, वो देखते जैसे ही हम ब्रज 84 के जैसे ही संपर्क में आते हैं, तो सबसे पहले ब्रज की भूमि को हम दंडित करते हैं। महाप्रभु जी ने भी ठीक वैसे किया। अभी आने के बाद जैसे वहां से आए तो उन्होंने विश्राम घाट में सबसे पहले स्नान किया था। विश्राम घाट में स्नान करने के बाद वो कृष्ण जन्म स्थली वहां पे गए। वहां जाने के बाद उनको एक ब्राह्मण आए और जैसे वो महाप्रभु संकीर्तन कर रहे थे, वो एक ब्राह्मण आए और उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए महाप्रभु के, और उनके साथ वो संकीर्तन करना शुरू किया। अब संकीर्तन शुरू करने के साथ वो दोनों जो थे वो पूरी मस्ती में डांस कर रहे थे। जैसे वो जिस भाव में दोनों डांस कर रहे थे, महाप्रभु जी ने फिर थोड़ी, जब वो डांस उनका शांत हुआ, तो वो साइड में ले जाके उनको पूछा कि ये जो आप कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? ये जिस भाव में आप ये डांस कर रहे हैं, ये आपने कहाँ से सीखा? अभी जो उन्होंने जब इस बारे में पूछा, तो महाब्राह्मण उस ब्राह्मण जी ने माधविंदर पुरी जी का नाम लिया कि मुझे ये जो है वो माधविंदर पुरी जी से। जैसे ही पानी कुछ नहीं दिया, उठ चल पानी पी, उठ। जैसे उन्होंने महाप्रभु जी ने माधविंदर पुरी जी का नाम सुना, तो महाप्रभु जी ब्राह्मण के पांव में उन्होंने नमस्कार किया। क्यों? क्योंकि माधविंदर पुरी जी भी महाप्रभु जी के ही, उन्होंने कहा आप तो गुरु सम्मान में। अभी वो ब्राह्मण एक सनोरिया ब्राह्मण थे। अब ये जो ब्राह्मण होते हैं, ये कैसे ब्राह्मण, मतलब जो ब्राह्मण सुनार का जो लोग काम करते हैं, सुनार के काम के जो ब्राह्मण होते हैं, उन ब्राह्मणों को ये कहते हैं, ठीक है। अभी उनका वैसे तो उनको थोड़ा सा नीचे समझा जाता है, बहुत ज्यादा नहीं उनको माना जाता उस टाइप के ब्राह्मणों को, लेकिन फिर महाप्रभु जी ने कहा कि ये जो है, क्योंकि आप तो मेरे गुरु जी के शिष्य है ना, तो वो गुरु के समान ही है, इसलिए उन्होंने उन लोगों को जो है वो उनके घर पे गए, उन ब्राह्मण जी का आतिथ्यकार उन्होंने स्वीकार किया, और वो करने के बाद उन्होंने और फिर वृंदावन की स्थलियों का जो है भ्रमण करना शुरू किया। अभी वो जो वन है उन सब में गए। अभी वो वन क्या, वृंदावन खुद ही में एक वन था, जो अगर हम ऐसे देखें कि वृंदावन का जो एक्चुअल में जो राधा कुंड है, कृष्ण कुंड है, इन कुंडों का भी तो पता ही नहीं था कि वो कहाँ पे, ठीक है। तो महाप्रभु जी ने जो देखा कि वहां पे वो जो उसे देखा कि यहाँ पे जैसे वो होना चाहिए, तो वहां लोग धान की खेती करते थे उस समय। तो धान की खेती में वो जाते जाते उन्होंने देखा कि ये दो खेत हैं जहां पे वो राधा कुंड और कृष्ण कुंड हो सकते हैं।
तो वहां जाके उन्होंने दान के कुंड में स्नान किया। लोगों ने देखा कि ये क्यों करे, तो उन्होंने उसका महत्व बताया कि ये राधा कुंड है, वो जिसको हम अभी भी हम गए थे प्रभु जी के साथ, तो उन्होंने वो राधा कुंड और कृष्ण कुंड का हमें बताया था, श्याम कुंड का। तो ये वही कुंड है जिनका जो खोज थी वो महाप्रभु जी ने ही लोगों को बताया था कि ये। इसके बाद महाप्रभु जी ने बाकी जितनी स्थलियां थी उनमें हर एक जो अगर हम देखें कि वो कालिया दह की बात करें तो वहां पे भी वो अलग अलग जगह हैं जहां अलग अलग महाप्रभु के हर एक स्थान पे अलग अलग एपिसोड्स हैं जिनको हम पूरा समय लेके उनके बारे में बता सकते हैं। तो इतना समय नहीं है। अब वो सारी जगह पे जाते जाते महाप्रभु जी ने एक मुझे छोटी सी याद आ रही है, थोड़ा सा समय में उस पे, कि वहां क्या करते थे, एक मछुआरा, वो एक गुफा थी वहां पे कालिया दह में जाके, वो मछुआरा क्या करता था, रात को वहां एक दिया जला देता था और लोगों को उसने क्या भ्रम डाल रखा था कि यहाँ पे जो है वो भगवान जी जो देखिए वो आते हैं, वो ये मणि है, वो दीपक जलता था उसको मणि बताता था कि ये देखिए ये मणि है और ये मणि चमकती है रात को, और वो जो है वो कालिया नाग का वो सारा वो दत्त। तो महाप्रभु जी ने, वो जो महाप्रभु जी के साथ गए थे वो भी इसी चंगुल में आ गए। उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं वहां तो भगवान जी हैं, शायद ये यहाँ ऐसा करेंगे, लेकिन वो फिर महाप्रभु जी ने बताया कि ये उस रात से पर्दा उठाया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा। अभी इसके बाद वो गोवर्धन जी की बात आती है, वो उन्होंने गोवर्धन पर्वत के बारे में, अब यहाँ भी एक स्टोरी है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर जब जाते हैं तो गोवर्धन पर्वत पे महाप्रभु जी ने तो चढ़ना नहीं था, वो कहते हैं कि मैं तो इस पे चढ़ूंगा नहीं। अब गोपाल जी के दर्शन कैसे होंगे, ठीक है। अब गोपाल जी के दर्शन के लिए अब वो जो गांव था जिसमें वो थे गोपाल जी के विग्रह था, वो तभी मिलना था जब वो उस पे चढ़ते, पर्वत पे चढ़ते। तो अन्नकूट गांव है, अभी हम प्रभु जी के साथ भी गए थे, शायद हम वहां गए थे। अन्नकूट गांव है, अन्नकूट गांव में जो था वो गोपाल जी का विग्रह था। अब गोपाल जी को लगा कि महाप्रभु हैं तो एक ही रूप तो है कि उनसे तो मुझे मिलना था, अब मैं वो कैसे होगा, महाप्रभु चढ़ेंगे नहीं और मैंने क्या करना। तो उन्होंने क्या किया कि एक आदमी के थ्रू एक मैसेज भेजा, गांव में एक आदमी आया कि कुछ तुर्क सैनिक है, वो तुर्क सैनिक गांव पे हमला बोलने वाले, इसलिए फटाफट से गांव खाली कर दो। तो गांव वालों ने फटाफट से वो अपना सामान समूह उठाया और गोपाल जी का विग्रह भी उठाया और आ गए। आते आते वो पूरा गांव का गांव उन्होंने खाली कर दिया। एक गांठुली नाम का गांव है, वो गांठुली नाम के गांव में आके एक ब्राह्मण के घर में वो विग्रह उन्होंने छुपा दिया और अपने आप वहां से चले। अभी देखिए वो कैसे, मतलब वहां से कैसे भगवान जी ने दर्शन देने थे, ये बात वहां हो सकती है, वो तो महाप्रभु जी थे। हम अगर ये भाव लेके वृंदावन जाते हैं, कुछ भी दर्शन लेके जाते हैं, आप ना हो तो आप इस बात का जो है वो एक्सपेरिमेंट करके देखें। ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं, धाम में ठाकुर जी प्रत्यक्ष हैं। आप जिस चीज को ऐसा कोशिश तो ट्राई तो करके देखो, हाँ, पर सच्चाई ये है कि आप में वो भाव होना चाहिए। भगवान जी स्पष्ट रूप से आपके उस भाव की पूर्ति करेंगे। तो वो तो महाप्रभु जी थे। तो महाप्रभु जी ने जब किया तो वो गांठली गांव में आ गए। अब महाप्रभु जी को तो पता लग गया कि वो गांठली गांव है, फिर वो गए और वहां जाके उन्होंने गांठली गांव में उनके दर्शन किए। 3 दिन तक महाप्रभु गांठली गांव में जाके गोपाल जी के विग्रह के साथ दर्शन करते थे। 3 दिन के बाद वो विग्रह द्वारा उठा और वो द्वारा वो है अन्नकूट में चला गया। तो ये एक साथ में एक वो था। अभी एक और आपको बताऊं, एक मुसलमान पठान। अब मुसलमान पठान जो थे वो उन पठान के साथ ये तब तक 4 लोग थे वहां पे जाके, वो 2 लोग तो यहाँ से गए थे, वो ब्राह्मण थे एक साथ में और एक साथ। अब इन 4 लोगों को, वो क्योंकि था तो तुर्कों का शासन उस समय, तुर्कों के शासन में उन्होंने उन 4 लोगों को जो है बंदी बना दिया। महाप्रभु जो तब तक क्या था, वो इसलिए बंदी बनाया, महाप्रभु को क्या था, महाप्रभु के मुंह से फैन निकल रही थी, महाप्रभु तो वो आवेश में थे, भावनावेश में, और वो बिल्कुल भूमि पे पड़े हुए थे, उनके मुंह से फैन निकल रहा। उन तुर्क सैनिकों ने सोचा कि ये इन्होंने कोई नशा का काम किया और ये नशा जो है इनको कुछ भांग खिलाई है, क्या किया है इन्होंने जिसकी वजह से ये महाप्रभु ऐसे हो गए, और उन्होंने उन 4 को बंदी बना दिया। थोड़े समय के बाद जब महाप्रभु चेतना में आए, उन्होंने देखा कि ये सैनिकों ने तो ऐसा ऐसा कर रखा है,
तो उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब जब उन्होंने देखा कि महाप्रभु हैं, तो अब वो पठान जो थे, वो पठानों ने अपना जो कुरान के बारे में कुछ बातें करनी शुरू की। महाप्रभु जी ने कुरान के बारे में, और महाप्रभु वो उन पठानों और महाप्रभु के बीच में काफी समय तक वार्ता हुई। अगर हम चैतन्य चरितामृत में जाएंगे तो चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला लीला भाग 4 में इस बारे में पूरी डिटेल में चर्चा है। तो उसने डिटेल में नहीं जा सकता। अभी पठानों के साथ जैसे उन्होंने वो बात की, बताया महाप्रभु जी कि आप कंक्लूजन कहाँ है। आप ठीक है वो सारा कुछ करते हैं, आप जो है वो नमाज अदा करते हैं, ये करते हैं, भगवान जी का ये करते हैं, मानते हैं, वो स्पष्ट को विग्रह को मानते नहीं है ना। वो मुसलमानों की जो तरीका है, जो उनका भक्ति करने का तरीका है अपना, उसमें कंक्लूजन में तो नहीं निकलते आप। वो उनको उनकी बातों का इतना प्रभाव हुआ कि उन पठानों ने भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो है उनकी दीक्षा स्वीकार। जो प्रथम पठान था, जिसका नाम बाद में दीक्षित नाम रामदास रखा गया। ठीक है, रामदास नाम के पठान थे जिनको प्रभु जी ने प्रथम दीक्षा दी। उसके बाद पठानों का एक पूरा झुंड का झुंड, पूरा कुनबा जो था वो दीक्षित हुआ और महाप्रभु के साथ संकीर्तन करे। महाप्रभु जहां से जाते थे, क्या वो पेड़ पौधे थे, क्या वो जानवर थे, क्या वो लोग थे, चाहे वो मायावादी थे, चाहे जो जिस टाइप का लोग, वो सब लोग झूमने लग जाते थे। ये पावर किसकी है? ये पावर नाम की है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने, वो तो महाप्रभु थे, ये हमारे हिसके आनंद प्रभु जी हैं, अचिंत्य गौर प्रभु जी हैं। ये देखिए ये इन जीवों ने क्या चेंज कर दिया हमारी लाइफ। हमारी लाइफ कहां से कहां पहुंच गई हमें पता ही नहीं लगा। वो हमारी ईगो का लेवल जो पता नहीं किस लेवल पे था। हम ये जिंदगी में सोचते थे कि ये जो हमसे बड़ा 30 मार खाना और दुनिया में नहीं है शायद। ठीक है, और आज मजे की बात है, हम आज ऐसा जिसको पूछे वो ये कहता है कि मेरे से बड़ा दुष्ट कोई नहीं। ये चेंज है कहां से? ये थॉट प्रोसेस गया कहां? इसके लिए कोई सैकड़ों साल नहीं लगे, ये तो कुछ समय की बात है, अभी की बात। अगर इनमें वो ये मैग्नेट वाली बात आ गई ना, अगर वो चुंबक इतना असर कर सकता है तो ये तो छोटी सी चीज है। जो ये इनमें जो असर आ गया, इन्होंने क्या कर दिया। तो अगर इन संतों में इतनी पावर है तो महाप्रभु में कितनी पावर होगी, ये हम लोग सोच सकते। ठीक है, लेकिन करना क्या है, मुझे जो मेरी छोटी सी बुद्धि में जो समझ आई, इनसे जो ये हमें छोटा सा जो आकर्षण मिला, उसको सुलझाना है और उसको आगे पास करना है। अगर ये काम हमने नहीं किया तो जिस चेन से हम टूट गए तो हमारा जीव हम द्वारा छिटक जाएंगे। इसको संजो के रखना है। जो शक्ति इन्होंने वज्रपात हमारे पे किया है उसको हमें संजो के रखना है। ये जीवन के क्षण हमेशा नहीं आते हैं। मैंने एक तो उसमें सुना था कि जैसे एक दीवार होती है, दीवार में एक दरवाजा है बाहर निकलने का। ठीक है, तो हम 84 में क्या करते हैं, वो हाथ अंधेरा, आंखें तो बंद है, वैसे ऐसे ऐसे टच करते करते हम घूम रहे हैं। जैसे वो दरवाजा आएगा तो दरवाजा टच करके उससे हम बाहर निकल गए तो निकल। और भगवान जी हर एक जीव को बाहर निकलने का मौका दे। मुझे लगता है मेरे जीवन में इससे अच्छा मौका और इससे सर्वोत्तम मौका कोई नहीं आया। बाकी जितने मौके आए होंगे वो भौतिक उन्नति के आए, उसको मैं मान नहीं सकता। लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के वो ट्रेन, वो गुरु नानक साहब जी बोलते हैं नानक रूप जहाज है ना, वो नानक नाम जहाज है। तो वो जहाज जो है, ये यही जहाज, ये नाम संकीर्तन का जहाज, बस यही करना है। एनीवे, तो अभी ये सारा करने के बाद महाप्रभु जी जो है वो वृंदावन से फिर वो आगे की उन्होंने यात्रा शुरू करी, प्रयाग की यात्रा उन्होंने शुरू करी। अब वहां जाने के बाद सनातन गोस्वामी जी, ठीक है, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दो भाई थे, ठीक है, सभी को पता है। और वो उन दोनों भाइयों को
उन्होंने प्रभु जी वो आप डिस्प्ले पे चलाएंगे स्क्रीन पे जहाँ सनातन गोस्वामी जी को उपदेश था किया हुआ। हरे कृष्णा जी। तो जी, तो महाप्रभु जी ने अब वो देखिए वो दोनों भाई कहा, एक प्रधानमंत्री और एक मंत्री। अब एक प्रधानमंत्री और मंत्री पद, जिसको एक मंत्री क्या एक एमएलए, बेचारा एमएलए पे छोड़ दो, एक प्रधान बनने के लिए आदमी आज इतना उत्सुक है, पता नहीं वो क्या क्या लगा देगा, और वो एमएलए बनेगा तो थोड़ा और पावर है। जो प्रधानमंत्री बन गया उसको उस पे जरा सा क्या कृपा हुई होगी, देखो कि वो उस मंत्री पद को छोड़ के और वो प्रभु जी की शरण में आ गए। दोनों ने भाइयों ने कैसे कैसे, वो सबको पता है कि वो उन दोनों ने पहले वो किसी पहले वो रूप गोस्वामी जी बाहर आए, फिर उतने में सनातन गोस्वामी जी को जो था वो उन्होंने बंदी बना लिया था। ठीक है, तो उतने क्या करता था कि वो सनातन गोस्वामी जी जब सेवानिवृत्त हुए तो अपने साथ जो था वो कुछ सोने के सिक्के, उस समय सोने के सिक्के ही होते थे और तो था नहीं धन का कोई तरीका, तो वो अपने साथ ले आए और लाके उन्होंने उसको एक जगह संभाल के रखवा दिया। अब उनको तो मौका था, पहली बार आ गए थे बाहर, लेकिन जो उनके ब्रदर थे सनातन गोस्वामी, उनको बाहर आने का मौका नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि वो राजा को पता लग गया था, राजा ने भेजा, वो उन्होंने जो है वो बहाना बनाया कि मैं तो बीमार हूं और मैं वहां नहीं आ सकता। राजा ने वो एक वैद्य को उनके घर पे भेजा और टेस्टिंग के लिए पूछा, बोले देखो जरा उनको वो क्या बोलते हैं, उनकी नब्ज है, बीमारी है ही है या बहाना लगा रहे हैं। ठीक है, वो राजा को उन्होंने आके बताया कि नहीं नहीं वो तो जो है वो बहाना बना रहे हैं, वो तो आ तो नहीं रहे। फिर राजा जी खुद गए वहां, अब वो उनकी आपस में वार्ता हुई, उसके बाद उनको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद वो उनको वो जो है वो रूप गोस्वामी ने मैसेज दिया था कि ऐसे ऐसे मैंने पैसे रखवाए हैं, तो उन्होंने वो कुछ पैसों का लाल देके जैसे जैसे वो महाप्रभु की कृपा बेसिकली थी और वहां से वो निकले। अब वो दोनों भी आके महाप्रभु जी से मिले। देखिए ये जो वृंदावन धाम है, वृंदावन धाम में जितने ये स्थलियां हैं, उन स्थलियों की खोज करने का जिम्मा महाप्रभु जी ने कुछ स्थलियों को खुद खोदा, कुछ इन इन ये जो इनके ये रूप गोस्वामी थे, सनातन गोस्वामी थे या ये और दूसरे लोग थे, इन्हीं के माध्यम से उन्होंने उन स्थलियों का जो है वो उनको खोजा और उन पे विग्रहों की स्थापना की। हमारे जो हम थैंकफुल हैं भगवान जी के कि आज हम इस्कॉन से जुड़े। इस्कॉन में आके अभी हम देखिए प्रभु जी के वहां गए थे तो इसके सब साक्षी महाराज जी के वहां उनके देखा, इतनी बुक्स थी उन्होंने जाके जो उन्होंने लिखी थी। सिर्फ सब साक्षी महाराज जी की लिखी हुई बुक कितनी थी, इस्कॉन में कितनी किताबें हैं, कितनी लिखी। अच्छा इस्कॉन को छोड़ो, अभी इस्कॉन तो अभी जो है अभी बना, उससे पहले अगर हम गुरु परंपरा से आए तो देखो कितनी किताबें लिखी। अगर हम कंपेयर करें, मान लो धर्म से कर लो, किसी से धर्म से करके देख लो, अगर हम सिख धर्म में जाएं, एक एक गुरु ग्रंथ जी महाराज, उसके अलावा आप किताब तो नाम तो गिनाओ कि उसके किताब क्या क्या लिखा गया। ठीक है, मुस्लिम धर्म में चले जाओ, कुरान शरीफ के बजाय और किताब तो बताओ कि जो उन्होंने लिखी हो। क्रिश्चियन धर्म में चले जाओ, बाइबल के अलावा किताब तो बताओ जो उन्होंने लिखी हो। और यहां मैं सनातन धर्म की बात करूं तब तो बहुत बड़ी बात हो गई। अगर हम अपनी गुरु परंपरा से आ जाएं तो उसमें देखो, मतलब शास्त्रों का इतना इतना जो संग्रह है जो हमें यहां से मिलता है, मुझे नहीं लगता कि और कहीं से मिलता है। और भी काफी संस्थाएं हैं, समय समय पे मुझे जाने का बहुत मौका मिला, वहां जाके देखा तो वो लोग पढ़ा क्या रहे हैं, लाएंगे तो वही वो गीता प्रेस की वो किताब लिखी है उन्होंने, उसके साथ अब जो उन्होंने लिखा उनको थ्योरी तो उन्हीं की माननी पड़ेगी, मायावाद में जाना पड़ेगा, दूसरी को तो उनके पास ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग बहुत ज्यादा, मैं इस बात को, ये बात समझ आएगी थोड़ा सा गहराई में उतरेंगे तो हमें फख्र होगा कि हम किस संस्था से जुड़े। तो फख्र होने के लिए पहले पूरी नॉलेज तो होनी चाहिए, हम थोड़ा सा उतर के देखें तो सही कि वाकई हमें मिला क्या है।
ये जो नायाब हीरा हमें मिला है, आप थोड़ा सा बाहर जाके देखो, कंपेयर करके देखो, आपको पता लग जाएगा कि वाकई हमें अनमोल हीरा मिल गया, लेकिन हम अभी तक उसकी वैल्यू नहीं की। एनीवे, अभी वो रूप गोस्वामी जी द्वारा और सनातन गोस्वामी जी द्वारा बहुत सी किताबें लिखी गई। तो महाप्रभु जी ने उनको जो है वो भक्ति के विषय में काफी उपदेश दिया, ठीक है। और वो उपदेश के साथ, प्रभु जी थोड़ा नीचे करेंगे आप आगे इसको जी। तो उन्होंने यहाँ पे इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मद हाथी से अत्यंत सावधानी से बचना चाहिए। देखिए, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन है मतलब बहुत वैल्यू है इस चीज की। महाप्रभु ने गोस्वामी को भक्ति के विषय में शिक्षा देते समय भक्ति की तुलना एक लता से की और उपदेश दिया कि इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों के प्रति किए गए अपराध रूपी मत हाथी से अत्यंत सावधानी से बचाना चाहिए। बहुत लोग भक्ति करते हैं, बहुत लोग, ऐसा नहीं है कि हम ही भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करने वाले इतने लोग हैं, अपने अपने तरीकों से कर, लेकिन जितने ढंग से वो जैसे प्रभु जी हाथी स्नान को बताते हैं कि वो जितनी स्पीड से वो नहाते हैं, उतनी स्पीड से वे बाहर आके अपने अपने जो है वो मिट्टी डाल लेते हैं, ठीक है। तो इस शुरू की इस भक्ति लता को शुद्ध भक्तों द्वारा जो किए गए अपराध, हम जो अपराध शुद्ध भक्तों के प्रति कर लेते हैं, उससे वो भक्ति एकदम खत्म हो जाएगी। आप जितना बड़ी घड़े में, प्रभु जी जैसा बताते हैं, जितना मर्जी पानी डाल लो, अगर नीचे से वो छेद बड़ा है तो पानी टिकेगा ही नहीं। यही प्रभु जी ने यहाँ पे बताया। इसके बाद इसके अतिरिक्त इस लता की रक्षा इंद्रिय भोग की इच्छाओं से, अद्वैतवादी मुक्ति से तथा हठयोग प्रणाली से सिद्धि से भी करनी होगी। अभी देखिए, मैं अभी सुन रहा था एक दिन किसी को कि एक वृंदावन में, सॉरी हरिद्वार में कुंभ के दौरान एक महात्मा जी आए, उन्होंने अपनी बाजू ऐसे कर रखी। अभी वो 20-25 साल से उन्होंने बाजू ऐसे ही की। अभी वो उनको पूछा गया कि ये आपने बाजू क्यों की? उन्होंने कहा जी वो हमारे गुरुजी ने बोला कि ऐसा करेंगे तो वो कुछ हठी हो गया जिसके द्वारा भगवान जी मिले। वो मिले जी, वो तो मिले नहीं, पर अब बाजू नीचे नहीं होती, ठीक है। अभी अभी आप ऐसे ऐसे हठ लोगों ने लिए हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है। भगवान जी ने शरीर दिया, इसलिए शरीर दिया ताकि इस शरीर से हम भक्ति को अच्छे से अच्छे कर सके, ठीक है, और अच्छे से अच्छे उसको आगे प्रचार कर सके, ठीक है। बुल्ले शाह का एक वो मुझे याद आता है, अक्सर मैं बोलता रहता हूँ। बुल्ले शाह से पूछा गया कि बुल्ले शाह जी, ये पंजाब के संत थे बुल्ले शाह, नाप आपने सुना होगा, कि ये भगवान जी को पाने का रास्ता तो बताओ। बुल्ले शाह जी उस टाइम में वो धान की खेती हो रही थी, धान की खेती में वो बिजाई करते, तो बुल्ले शाह जी ने बोला, बोलिया रबदा की पाना, इथों चुकना इथे लाना, गलखत। मतलब वो धान वो इकट्ठा होता है ना धान, उसको दो दो उठा के धान की बालियां और अलग लगाते हैं, वो ऐसे लगाते हैं। ये मन जो है, इस मन को इस संसारी चीजों से उठा के भक्ति में लगाना है बस। मन को तो हम लगाते ही हैं बचपन, ऐसा नहीं आप सोचो कि ये मन हमारा आज टीवी में लग गया है, या मान लीजिए और किसी तरह के हम जो भी आयशी कर रहे हैं या जैसा कुछ भी हम कर रहे हैं वो उसमें लग गया है, कोई शराब पी रहा है उसमें लग रहा है, जो चीजों में एकदम नहीं लगा। बचपन में तो हम ब्लैंक थे, वो लगाया आहिस्ता आहिस्ता। जिसने शराब पी होगी पहले तो इतनी कड़वी थी वो, फिर वो आज उसका आदी कैसे हो गया? उसने लगाया उस मन को आहिस्ता आहिस्ता, वो उसमें लग गया। पैसा कमाना मुश्किल है, हम लोग थोड़ी 4-5 बजे उठते हैं। मैं देखता हूँ एक दिन मैं गया यहाँ सब्जी मंडी में, किसी को लेना जाना था, रास्ते में सब्जी मंडी करती, सुबह 3 बजे से वहां बोली शुरू होगी। 3 बजे से सब्जी मंडी में लोग बोलियां, जो वो बोली देके सब्जी उठाते हैं ना, वो वहां बोलना शुरू हो गए। बताओ, अब वो लोग जो वो कर रहे हैं वहां पे, वो भी तो काम वही कर रहे हैं। हम भी 4 बजे उठते हैं तो वो हमारे से भी जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उस सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या? तो ये सारी चीजों जो बतानी, जो हठयोग प्रणाली से बचाया, या इंद्रिय इच्छाओं की, जो इंद्रिय भोग की जो इच्छाएं थी, इच्छा किसकी नहीं होती? इंद्रिय भोग को हमें ये चीज बतानी पड़ती है, इंद्रिय भोग के लिए किसी ने बताया नहीं होता, वो अपने आप वो कब आ जाएगी वो पता ही नहीं लगेगा। और उनकी वो उसमें कमी क्या है, वो क्यों हमें नहीं करनी चाहिए, ये बताना, ये किसने बताना?
और आज हकीकत में बताएं तो हमें, मान लीजिए हम अनियन गार्लिक नहीं खाते हैं, तो अनियन गार्लिक ना खाने की वजह से बहुत सी ऐसे पकवान हैं जो हम नहीं खाते, ठीक है। लेकिन आज हकीकत में पूछे तो उनको खाने की इच्छा ही नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनकी तरफ से एक बार जब देख लिया कि नहीं ये नहीं है, हमारे सिलेबस ही नहीं है, तो देखना खत्म कर दिया, फिर उसे हम क्या करेंगे। मान लीजिए कोई बेचारा चिकन खाता होगा, वहां वो उसको वो टांग लटकी हुई दिखती होगी, बाहर से हम कभी क्रॉस होते हैं तो जो खाता होगा उसको तो देख के मुंह में पानी आ जाता होगा, और हम देखते हम नजर छुपाते हैं। कारण क्या है? हमारे उनमें फर्क क्या है? फर्क यही है कि उन्होंने डिफरेंस बता दिया। अगर उधर से हमारा मुख जो है वो उधर से हमने मोड़ लिया, अब अभी एक अगर हम मान लो कैंकड़ा देखते हैं, बताओ जो मान लो नॉनवेज खाते भी हैं लोग, हिंदुस्तान के लोग, कैंकड़ा देखते हैं तो उनको नफरत सी होती है। और यही थाईलैंड में चले जाओ, कैंकड़ा देख, अच्छा अच्छा अच्छा, इतना अच्छा कैंकड़ा, हो ये वो, क्यों उनका तो मेन आहार ही कैंकड़ा है। तो है क्या? हमने, मेरा बोलने का मतलब हम लोगों ने इंद्रियों के भोग में अपने आप को, वहां से स्वाद को जो है वो वहां से चखना शुरू किया। लेकिन यहां ही आके पता लगा कि नहीं नहीं, इन इंद्रियों भोगों से बचोगे तो जो है वो आप अद्वैतवादी मुक्ति। ये तो एक बड़ा खतरनाक सा सब्जेक्ट है, इसके बारे में लूंगा तो ये क्लास इसी में हो जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस जो है, ये डिफरेंस यही आके पता, जो सामने है उसको छोड़ के जो सामने नहीं है उसको भजन। तो वो ये बात शायद यही आके समझ हुई। मैं इसको टॉपिक को नहीं लूंगा कि ये लंबा चला जाएगा। ये सब भक्ति पथ के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार जीवों के प्रति हिंसा, सांसारिक लाभ की इच्छा, सांसारिक सम्मान, सांसारिक यश भी भक्ति या भागवत धर्म की उन्नति में बाधक है, ठीक है। जीवों के प्रति हिंसा, ठीक है, वो तो फिर भी समझ आती है बात। सांसारिक लाभ की इच्छा, ये इच्छा किसी को बोलना और वाकई उसको अपने में अपनाना, ये बड़ी अलग अलग बात है। एक आदमी ईमानदार है, वो क्यों ईमानदार है? क्योंकि उसको बेईमानी का मौका नहीं मिला। जैसे उसको बेईमानी का मौका मिलेगा तो वो पीछे नहीं हटेगा। छोटा सा एग्जांपल, जैसे प्रभु जी बताते हैं कि वो कभी जा रहे थे तो बस का किराया नहीं दिया, तो वो दोबारा 1-2 स्टेशन आगे जाके फिर किराया देके वापस आए। लेकिन हमें ऐसा लगता है, कॉलेज में टाइम में थे, तो अगर जिस दिन वो मान लो कॉलेज जाने के लिए बस कंडक्टर भीड़ की वजह से हमारे तक नहीं पहुंचता था, तो हम सोचते देखा, और जान के ही वो कंडक्टर को देखते थे कौन सी खिड़की पे कंडक्टर है, तो हम दूसरी खिड़की से चढ़ेंगे ताकि वो वहां तक पहुंचते पहुंचते हमारा स्टेशन आ जाए, ठीक है। और वही बच गए जो बच गए। तो बोलने का मतलब क्या है? ये वो तो छोटी छोटी बात बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। जब यही हमारे, जब और बड़े लेवल पे देखेंगे तो वो लाभ बढ़ता जाएगा, और जैसे लाभ बढ़ेगा, जैसे लाभ बढ़ेगा, वो लाभ की इच्छा और बढ़ती जाएगी। मुझे वो दिन याद है जब ऐसा लगता था कि कभी ऐसा होगा कि 1 लाख रुपया हमारे पास हो। 1 लाख रुपया, ऐसा सोचते थे कि यार होगा, कभी ऐसा वक्त होगा, ठीक है। अभी वो जब वो लाख आना शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू ही खत्म होगी, पता ही नहीं लगा कि ये 1 लाख का मतलब क्या। तो ये क्या है? वो जो इच्छा जब हमारी बढ़नी शुरू, जैसे हमारी आती जाएगी, वो उसकी और ज्यादा बढ़ती जाएगी, और ज्यादा बढ़ती जाएगी, है ना। जिसको 1000 पति है तो उसको 1000 की कमी रहेगी, लखपति है उसको कमी लाखों की रहेगी, और जो करोड़पति है उसको कमी भी करोड़ों में पड़ेगी। अब अंबानी को प्रॉब्लम आएगा, वो लोन लेंगे तो अरबों में, घाटा भी अरबों में होगा, ठीक है। अब उन्होंने खानी तो 2 रोटी है। अब प्रॉब्लम आप देखो कि वो कितना बड़ा बोझ अपने लिए सिर पे लेके चल रहे हैं, है ना। तो ये सारा जो वंडर है, वो उससे सांसारिक लाभ की इच्छा को अगर हम छोड़ देंगे और मेन मुद्दे पे आएंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके लिए हमें सांसारिक काम नहीं करने, वो भी करने हैं अपनी जगह, लेकिन जब हम मेन जो करने के लिए हम पैदा हुए, तो ये ज्ञान भी हमें यहीं से मिलेगा। सांसारिक सम्मान, सांसारिक यश, ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन है, ये तो बहुत ही बड़ी टेंशन है। मतलब अगर हम यहां से क्रॉस हो रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि वो सामने से कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है तो हम टेढ़ी टेढ़ी नजरों से उसको ये देखेंगे पहले कि ये मेरे को नमस्ते करता है कि नहीं करता है। देखो, उसकी नमस्ते करने से हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ क्या क्या सा हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से ऐसा चल रहा है कि देखो इसने मेरे को विश किया कि नहीं किया।
और अगर उसने मेरे को विश नहीं किया, वो ऐसे निकल गया ना, हो सकता है वो बेचारा आपके प्रति उसकी पूरी रिस्पेक्ट हो, लेकिन उससे वो अपने किसी और ध्यान में हो, उसने ना देखा, तो हम एक मन में बना लेंगे कि ये आदमी सही है क्या? बेसिकली पीछे क्या है? पीछे यही है कि हमारा सम्मान होना चाहिए, ठीक है। और ये सम्मान का कीड़ा, जैसे जैसे भक्ति में हम ऊपर जाएंगे, वो सम्मान भी हमें हमारा बढ़ता जाता है, और वो सम्मान भी बढ़ता जाता है, और भक्ति के मार्ग में उतना ही बड़ा वो जो है हर्डल आनी शुरू। तो ये सारी चीजें हमें, अगर हमें वाकई ही उन्नति करनी है भागवत धर्म में, तो हमें इन चीजों से हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को सचेत रखना पड़ेगा। और ये बार बार रोज हमें इस बात को सोचना पड़ेगा, तब हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। शुद्ध भक्तिमय सेवा को इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं, सकाम महत्वाकांक्षाओं तथा द्वैतवादी ज्ञान के संवर्धन से मुक्त रखना चाहिए। मनुष्य को सारी उपाधियों से मुक्त होना चाहिए, वो दिव्य शुद्धता को प्राप्त कर लेता है, तब वह शुद्ध इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा कर सकता है। भगवान की सेवा करने के लिए जब तक ये इंद्रियां शुद्ध नहीं होगी, हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जब अभी हमें बचपन में सिखाया गया था कि भगवान जी के पास जाना है, वो धूप लगाना है, और वो अगरबत्ती उनको दिखाना ही है ना, और वो जो है वो दिया वहां पे लगाना है, घंटी शंख बजाना और आना। अब हम छोटे थे, मैं गया, मान लो माता जी ने या पिताजी ने पहले से वहां अगरबत्ती लगाई है, लेकिन हमें लगता था कि जब तक मैंने अपनी अगरबत्ती नहीं लगाई, तब तक तो मेरी तो एक्सेप्ट ही नहीं होगी वहां पे। अब वो मैं ध्यान तो मेरा और जगह पर, मैं अपनी तरफ से वो अगरबत्ती एक लगाऊंगा, वहां लगाऊंगा, घंटी बजाऊंगा, और सोचा बस ये एक्सेप्ट हो गया, मेरी पूजा खत्म और मैं आ गया। और ये जो काम था, ये जब तक, ये वो तो एक एक्सरसाइज थी, ठीक है, वो भी जरूरी थी, तभी हम यहां तक पहुंचे। लेकिन जब तक हम इंद्रियों को अपने वश में ना भी ला सकें, पूरी तरह से नहीं वश में ला सकते हैं, लेकिन कम से कम हम उनको, इंद्रियों को वहां से हटा के भगवान जी के चरणों में जब तक नहीं लगा पाएंगे, तब तक हम आगे की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। ये हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने, जब तक नहीं होगी, ये शुद्धता नहीं होगी, भगवान के बारे में हम नहीं गहनता से सोच सकते। जब तक इंद्रिय भोग की या परमेश्वर से एकाकार होने की या योग शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा रहती है, तब तक शुद्ध भक्तिमय सेवा की अवस्था प्राप्त करने का प्रश्न है। कितना अच्छा, कितना, मतलब इससे अच्छा नहीं हो सकता। कुछ शब्दों में कंक्लूजन दे दिया है, कुछ शब्दों में कंक्लूजन दे दिया। भक्ति दो प्रकार से संपन्न की जाती है, प्राथमिक अभ्यास द्वारा तथा स्वयं संपूर्ण भाव से। जब कोई स्वयं संपूर्ण भाव की दशा को प्राप्त कर लेता है, तो आध्यात्मिक अनुराग, अनुभूति तथा प्रेम तथा भक्तिमय जीवन की ऐसी अनेक उच्चतर अवस्थाओं द्वारा आगे भी प्रगति कर सकता है। हमने भक्ति के विज्ञान को शील रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु के प्रमाण पर आधारित अपने ग्रंथ द नेक्टर ऑफ डिवोशन में बताने का प्रयत्न। जो ये ग्रंथ है ना, भक्ति रसामृत सिंधु, मैंने वो बड़े पहले के संतों से सुना था कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ज्यादा ग्रंथों को पढ़ोगे तो वो दिमाग को जो है वो विचलित कर। चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु, भगवत गीता और भागवत, ये चार ग्रंथ, अगर इन चार को हम पढ़ लें, इसके अलावा पांचवा पढ़ने की जरूरत नहीं। ऐसा मैंने संतों से सुना था, अलग अलग, वो ये नहीं कि इस्कॉन से जुड़े थे, पर अलग अलग संतों से सुने थे। तो ये जो भक्ति रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रसामृत सिंधु बनाया, ये ग्रंथ अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ। प्रभु जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जब वो इस ग्रंथ का भी हमें उनकी आज्ञा होगी तो हम सुनेंगे। तो ये अद्भुत ग्रंथ है। उन्होंने दिव्य भक्तिमय सेवा में आदान प्रदान की 5 अवस्थाएं उन्होंने इसमें बताई थी। पहली थी भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के तुरंत बाद आत्म साक्षात की अवस्था, शांत अवस्था अर्थात तटस्थ अवस्था कहलाती है। पहली अवस्था उन्होंने यही बताई कि भौतिक बंधन से हम जैसे मुक्ति पाते हैं, पहले तो वो भौतिक बंधनों में फंसा रहता है इंसान। जब वो हम उस भौतिक बंधन से उठते हैं तो तुरंत बाद जो है वो आत्म साक्षात्कार की अवस्था। ये अवस्था
यहाँ अब इसमें भी अशुद्ध भक्ति जब हम करते हैं इसमें भी आती है। इवन ये जो हम मायावादी उनमें देखेंगे तो उन लोगों में भी ये इस बात में पूरा पता, आत्म साक्षात्कार का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे हम थोड़ा सा समाज से ऊपर उठेंगे, इस भौतिक बंधन से उठेंगे, तो प्रथम अवस्था इसमें आ जाएंगे और तटस्थ अवस्था कहलाती है, उसमें हम अपनी उसको तटस्था में लाते हैं। इसके बाद जो दूसरा रहता है, इसके पश्चात भगवान के आंतरिक ऐश्वर्यों के दिव्य ज्ञान के विकास होने पर दास्य अवस्था में रत, दास्य भाव इसके बाद आना शुरू। पहले पहले तो वो साक्षात के बाद तटस्थ अवस्था आ गई, उसके बाद जो है वो दास्य भाव। अब ये दास्य भाव ऐसे नहीं आ सकता, यहाँ द्वैत मार्ग और हमारे में यहाँ एक फर्क आता है। ये दास्य भाव तभी है जब हम साकार रूप में भगवान जी को देखेंगे। भगवान जी को अगर आप साकार रूप में नहीं देखते हो तो दास्य भाव आएगा कहां से? वो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये दास्य भाव तभी आएगा, हम भगवान जी के दास हैं, भगवान जी हमारे परमेश्वर है, ये तभी आएगा जब हम साक्षात्कार रूप में उसको देखेंगे। दास्य भाव की अवस्था के आगे विकास होने से भगवान के साथ आदर के साथ भ्रातृ भाव उत्पन्न होता है, जिसके बाद मैत्री भाव का सम्मान स्तर प्रकट होता है। दोनों अवस्थाएं सख्य अर्थात मैत्री भाव में की जाने वाली भक्ति सेवा करती है। अब थोड़ा सा दास्य भाव से और ऊपर उठेंगे, ठीक है, तो वो जाके वो भ्रातृ भाव या मैत्री भाव, ठीक है, वो या सखा भाव हम जो आते हैं वो उस अवस्था में जहां भगवान जी को सखा मानते, ठीक है। ये लेकिन ये आम बात नहीं है, ये हम यही पढ़ सकते हैं, अपने उसको हम देखेंगे तो शायद अपराध की श्रेणी में जाएगा। ये प्रभु जी इस बारे में प्रॉपर बताएंगे। इसके बाद वात्सल्य अवस्था आती है, जिसमें भगवान के प्रति माता पिता जैसा प्रेम भाव उपजता है। लेकिन प्रभु जी बताते ना कि यहाँ बड़े केयरफुल होने की जरूरत है। आप ऐसे भाव में ये सोच लेंगे कि नहीं ये भगवान जी तो मेरे पुत्र हैं, ये पुत्र के स्वरूप में रहेंगे, ठीक है, या हम गोपाल जी की सेवा ले लेते हैं और गोपाल जी की सेवा में हम उनको ऐसा सोचते हैं कि ये तो पुत्र की तरह है। वो भाव कुछ और चीज है और हम अभी उस अवस्था में नहीं। तो ये सिर्फ ये बताने के स्टेजेस ही बताई जा रही है, इसका हम जो है वो अनुकरण नहीं कर सकते और इसके लिए हमें सचेत रहने की जरूरत है। गलती से भी ये भाव अगर हमारे मन में आए तो हमें उस भाव को प्रभु जी से डिस्कस करना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है और उस पर हमें करेक्शन करनी चाहिए। इसके बाद पांचवा भाव जो है वो माधुर्य प्रेम की अवस्था। माधुर्य प्रेम की अवस्था जिसे ईश्वर प्रेम की सर्वोच्च अवस्था कहते हैं, यद्यपि उपयुक्त अवस्थाओं की गुणवत्ता में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर के प्रति युगल प्रेम की अंतिम अवस्था माधुर्य अवस्था है। अब प्रभु जी अक्सर बताते हैं कि वृंदावन में गोपियां बन के लोग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि हम तो वह गोपी भाव में है, ठीक है, वहां जो है हम गोपियां हैं, वो भगवान जी जो है वो उनके साथ माधुर्य भाव जो है वो उत्पन्न कर रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पांचवी अवस्था है, इस ग्रंथ में साफ लिखा गया है, ये पांचवी अवस्था है, तब जाके आप वहां पहुंच गए। आपने पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी, चौथी तो ली नहीं, डायरेक्ट पांचवी, डायरेक्ट गोपी भाव में। तो ये चीजें जो है वो चीजें इतनी उस भाव में जाना और वेशभूषा से गोपी बनना, ये दो अलग अलग बात है। वो शायद अपराध की श्रेणी में आ जाएगा अगर हम वो उन स्टेजेस पे एक्चुअल में, ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी को भक्ति विज्ञान की शिक्षा दी और उन्हें भगवान की दिव्य लीलाओं से संबंधित वृंदावन के लुप्त स्थानों की खुदाई करने का कार्यभार सौंपा। तत्पश्चात महाप्रभु वाराणसी लौट गए और वहां सन्यासियों का उद्धार किया और रूप गोस्वामी के बड़े भाई को भी शिक्षा दी, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। इस बारे में मैंने भी आपको भी बताया कि वो भगवान जी ने ये कुछ कुछ जैसे मैंने वो बताया आपको कि राधा कुंड, कृष्ण कुंड का उन्होंने खुद देखा, ठीक है, वैसे फिर जो और उनका जो स्थलियां थी उनको खोजने के लिए उन्होंने रूप गोस्वामी जी का, अभी देखिए वहां जाके अगर हम देखेंगे रूप गोस्वामी जी को बारे, आज अगर हम वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में हम चकाचौंध को देखते हैं। एक्चुअल वृंदावन को खोजा किसने, एक्चुअल स्थलियों का उद्धार किसने किया, उनका खोज किसने की,
इस बारे में नहीं देखा जाता। आप रूप गोस्वामी जी की वहां पे चले जाएंगे या सनातन गोस्वामी जी की वहां पे लेके गए प्रभु जी हमारे को, देखो उन स्थलियों पे लेके गए हैं, और वहां के बजाय और मंदिर हैं जो चकाचौंध से बने हैं। देखो लोग ज्यादा कहाँ हैं, ठीक है। उन लोगों को पूछा जाए कि भैया आप वृंदावन के आपने दर्शन किए, क्या वहां जाके आपने रूप गोस्वामी जी के वहां पे गए थे या इन गोस्वामियों के जो स्थलियों के दर्शन किए थे? वो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, वो तो पता नहीं कहाँ है, वो तो पता भी नहीं होगा शायद। जितने आम लोग वृंदावन में जाके आते हैं उनको पूछोगे उन स्थलियों के बारे में पता भी नहीं होगा, और होगा भी तो उसका मतलब नहीं बताएंगे कि वो क्या चीज है। लेकिन एक्चुअल में वृंदावन को खोजा किसने, ये बताना बेहद जरूरी है मेरे ख्याल से। तो खैर इस्कॉन के साथ तो जो भी कोई आदमी जाएगा वो उनको जरूर बताएगा इस बात, वो उसको जरूर बताएगा कि देखिए जिस वृंदावन को आप देख रहे हैं, इस वृंदावन को बता, महाप्रभु जी से पहले बताओ वृंदावन था कहां पे। ये तो किसी को पता नहीं, वृंदावन तो यही था, ये तो धाम है भगवान जी का, ठीक है। लेकिन आज के समय में वो तो सारी स्थलियां लुप्त हो गई थी, वो बताने वाला कौन था? तो जिन लोगों ने इसकी खोज की, जिन लोगों ने ये बनाया, उन लोगों का महत्व बताने की जिम्मेवारी हम लोग, एटलीस्ट हम लोगों को इस बारे में सचेत करें, उन लोगों को बताएं कि ये जो धाम आप देख रहे हो, ये धाम किसकी खोज है, किन लोगों ने जाके जो है इन स्थलियों को बताया। तब हमारा यहाँ पे इस्कॉन में जुड़ने का या शुद्ध भक्ति की शिक्षा लेने का फायदा। ये हम जो है अगर ये गुरु परंपरा को अगर मानते हैं, तो गुरु परंपरा को मानने के लिए ये कर्ज है हम पे गुरुओं का कि हम जब तक प्रॉपर शिक्षा लोगों को नहीं देंगे तब तक ये हमारा जो है वो कर्तव्य पूरा नहीं। अभी इसके साथ फिर देखिए महाप्रभु का शिक्षाष्टकम। अब ये तो एक ऐसी चीज है, शिक्षाष्टकम ऐसा है, मैंने शिक्षाष्टकम के जो कुछ श्लोक हैं, वो कुछ श्लोकों को मैंने बहुत लोगों वो कथावाचकों के मुंह से सुना, लेकिन वो पता नहीं था कि ये श्लोक बोलते कहां से। महाप्रभु जी ने ये जो 8 श्लोक दिए थे, जो 8 श्लोक दिए थे, इन श्लोकों को जैसे प्रभु जी रोज हमें बताते हैं, लेकिन हम भी क्या करते हैं, इन श्लोकों को सिर्फ पढ़ते हैं। एक जैसे एक्सरसाइज करनी होती है, सुबह हम स्कूलों में जाते थे, वो 5 मिनट की प्रार्थना होती थी, वैसे प्रार्थना की और अपने वो छोड़ा और बैग उठाया और चल पड़े। अगर हम इन 8 श्लोकों का मनन नहीं करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि उन 8 श्लोकों को खाली पढ़ने से कुछ इतना फायदा होगा। फायदा मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होगा, प्रार्थनाओं का फायदा होता है, लेकिन इनके भाव को जब तक हम थोड़ा सा 2 मिनट लगा के ना सोचेंगे तो शायद उतना उसका लाभ नहीं, ठीक है। तो मैं पहले तो ऐसा चाह रहा था कि मैं 8 श्लोकों को एक बार पढ़ूं बुक में, फिर आपको उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश करूं, समय भी सीमा है बहुत कम। तो शिक्षाष्टकम है, चेतो दर्पण मार्जनम भमहदावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैर्व चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नाम कारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता समर्पिता निमित स्मरणे न काला एतादशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशमिहा जनेन अनुरागा ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्यमान्देना कीर्तनिया सदा हरि न धनम न जनम न सुंदरीं कवितां व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति रहतु की त्वयि अयि नंद तनुज किंकरम पतितं वा विस्मे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिश दिशं विचिन्तया नयनं गलदश्रुधारया वदनं गदगद हृदया गिरा
पुलकैर्मि निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति युगायतं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतं शून्यायतं जगत सर्व गोविंद विरहेण आश्लिष्य वा पादतां पनिष्ठु माम् आदर्शनामर्मतां करोतु वा तथा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राणनस्तु स च नापरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। महाप्रभु जी के द्वारा प्रथम जो बताया गया है चेतो दर्पण मार्जम भव महादावाग्नि निवापनम। श्री कृष्ण संकीर्तन की हमेशा विजय। जो वर्षों से ये संचित मल है, ये जो मन आया है, ये आज का नहीं। ये हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ये जो किसी भी चीज के बारे में हमारा आकर्षण इंद्रिय भोग की विषय, ये लस्ट है। इस लस्ट को हम ऐसा सोचते हैं कि ये जितना हम इसको हटाने की कोशिश करते हैं उतनी स्पीड से फिर वहां चला जाता है। एक ऋषि थे दत्तात्रेय जी, उन्होंने कहा कि मैं जब मृत्यु शैया पे भी हूंगा और आंखें मेरी अगर खुली हुई तो तब तक ऐसा ना सोचना कि मैं जो हूं वो बिल्कुल अभी इन चीजों से, काम वासनाओं से मुक्त हो गया। जब तक मेरी आंखें खुली हैं ये मन तब तक बेईमान हो सकता है। ये क्यों हो सकता है ऐसा? जितना हम इनसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं ये फिर उतनी जल्दी से आगे भाग जाता है। हम जितना भक्ति में करेंगे, भक्ति में अगर हम 100 चीजों, होता क्या है बेसिकली, मान लीजिए एक ड्रम है, उस ड्रम में ब्लैक पेंट पड़ा है। ब्लैक पेंट कितना है? 10 लीटर। उनमें हम 200 लीटर व्हाइट पेंट डालेंगे तब जाके उसका वो कालापन थोड़ा कम होना शुरू होगा और अब व्हाइटनेस में आएगा। अब 200 लीटर व्हाइट में दोबारा अगर 4 लीटर ब्लैक डाल दें तो वो व्हाइट ब्लैक 4 लीटर था, उसमें हम 10 लीटर भी डाला, कोई असर नहीं हुआ। लेकिन 200 लीटर व्हाइट में भी अगर 4 लीटर ब्लैक द्वारा डल गया तो उसका रंग ग्रे हो जाएगा, ब्लैक नहीं होगा। तो हमने ये जो कोशिश की है अभी तक, जो अभी तो जाके हम प्रभु जी के संपर्क में आए हैं, अभी हम थोड़ा कोशिश करने लगे हैं कि नहीं, ये गलत है, इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मैं अपनी आयु को लूं, मैंने 50 क्रॉस कर दिया, आप अलग अलग अवस्था में हो सकते हैं, उनमें से अब मैं देखूं तो मैं तो 2 साल से सोचना या 4 साल से सोचना शुरू किया, करा नहीं अभी तक, अभी तो सोचना शुरू करा। तो ये तो इस जन्म की बात ले लूं, और फिर वो जो जन्मों का संचित है उसका क्या? तो उसको क्या खत्म किया जा सकता है? सोचो, ये अगर हम ऐसा सोचेंगे कि ये एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, कैसे होगा? कोई रास्ता तो बताओ, कैसे खत्म होगा? ये बैलेंस बनेगा नहीं कभी भी। ये शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु जी ने ये पहले उसमें बोला है, जो वर्षों से संचित मल चित्त का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु महादावानल को शांत करने वाला। ये जो हमारा संचित जो है, जो मैल है, उस मल को खत्म करने का एकमात्र साधन। और बार बार हम क्या करेंगे, जैसे हम प्रभु जी अक्सर बताते हैं कि हम पुण्य करना, हमारी सोच ही है, क्या सोचा है कि भैया अच्छा करो, दान करो, ये करो तो पुण्य मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। हमें इसके अलावा तो सिखाया नहीं गया अभी तक, ठीक है, और ना ही हमने अपने बच्चों को सिखाया अभी तक। अब आगे को सिखाएंगे तो अलग बात है। हमने पुण्य की, हाँ, हमने परिभाषा क्या सीखी? धर्म की परिभाषा ये सीखी कि पुण्य करिए। भैया जितना बुरा पाप है उतना ही बुरा पुण्य है, ये तो यहीं आके सीखने को मिला, ठीक है। अब क्या है, ऐसा करने से जो हमारा जन्म, ये तो बनता, ये तो बस एक बैलेंस चलता रहेगा। पुण्य करोगे, फिर पुण्य को भोगने आप के लिए आप स्वर्ग में जाओगे, फिर आप नीचे गिरोगे, फिर या दुष्ट कर्म किया तो नरक में जाओगे। तो ऐसा कब आएगा? जब वो जो इक्वल आ जाएगी स्थिति। अपने हिसाब से तो कभी होगी नहीं, अपने हिसाब से तो होगी नहीं। वो कहां से हो सकती है? वो यही एक सूत्र बताया भगवान चैतन्य महाराज जी ने, महाप्रभु जी ने ये प्रथम उसमें कहा है कि ये संकीर्तन,
ये संकीर्तन का यज्ञ जो है, जब आप इस संकीर्तन के यज्ञ को करोगे तभी वो जन्मों जन्मों का संचित मल उसको भी आप खत्म कर सकते हो, और ये मृत्यु जन्म का जो ये संकट इसको भी, ठीक है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि जो ये मानवता के लिए आंदोलन, जो ये संकीर्तन आंदोलन है, ये सारी मानवता के लिए वरदान है, क्योंकि मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है, समस्त दिव्य ज्ञान रूपी विद्या का जीवन। ये जो दिव्य ज्ञान है ये है क्या? इसको जीवन यहीं से मिला है। ये दिव्या आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है, और जिसके लिए हम सदैव आतुर रहते हैं, उस अमृत का पूर्ण रूप से आस्वादन करने में हमें समर्थ बताता है। अब ये बताओ, कोई आदमी हमें, हालांकि मैं उसमें अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, ये प्रभु जी की पूरी हमारे पे कृपा है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा भक्ति में सुबह उठना शुरू हुए। वो बार बार उनकी वो 7 बजे की ठोकर आती थी, 7 बजे तक माला किसने की, वो बार बार अपना नाम जब पढ़ते थे, यार ये वो कौन सा दिन आएगा जब 7 बजे अपनी माला हो जाएगी, ठीक है। वो जो उनकी ठोकर थी, उसकी वजह से ऐसा लगने लगा, नहीं नहीं यार सुबह उठना चाहिए, ठीक है। आप लोग तो सुबह हाथ खड़ा कर देते थे, मुझे लगता था यार ये मेरी तो 4 माला भी नहीं होती, ये 7 कैसे होती, 7 होने का 7 बजे तो उठना, तो वो मालाएं कहां से होनी थी, है ना। अभी वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें हमें जब हमने करनी शुरू करी, तो अब ये बाकी लोग सोचते हैं कि यार ये पागल हो गया, 4 बजे सर्दियों में भी उठ के जब कर रहे हैं। वो जो आनंद आता है, वो आनंद, वो जैसे उस नाम के भक्तों के साथ लेके करना शुरू किया, उन लोगों को पता कैसे वो आनंद नहीं आता है। हम क्यों सुबह, अभी अभी ऑफिस से कुछ लोग आए होंगे और आने के बाद सीधे जाके और काम बाद में करेंगे, सबसे पहले जैसे हम पहले टीवी खोलते थे और वो चाय की चुस्कियां और लेट के करते थे, उसके बजाय सबसे पहले जो जूम खोलते और देखते, अच्छा अच्छा ये प्रभु जी क्या बोलते हैं, ये क्या है, ऐसा क्या कर दिया है जो आप उठ के कमरे में बंद होके परिवार वालों से भी बात नहीं करते हो, आप जाके पहले इसको देखते हो। ये आनंद है। इस आनंद को आप बोले कि हम दूसरों को बता सकते हैं, शब्दों में नहीं बता सकते। ये आनंद हम ढूंढने की जहां कोशिश करते थे, उसमें वो आनंद नहीं मिलता। बहुत से लोग होंगे ऑफिसों में काम करते होंगे, वहां एसी ऑफिस है, और अभी अपने रूम पे आए होंगे, वहां शायद पंखा ही है, ठीक है, लेकिन वो एसी में चुभन हो रही थी कि हो ये 7 बज गया, फौजी का लेक्चर आने वाला है, फटाफट से चलते हैं। ये ऐसा क्यों? वो एसी क्यों चुभ रहा था, यहाँ पंखा क्यों अच्छा लग रहा है? ये आनंद है। यही यही बताया है प्रथम उसमें, ठीक है, कि ये जो आनंद है वो यही से मिलता है। सेकंड में बताया, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सत्रार्पिता नियमता स्मरणे काला, एतादशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्मिहा जनिना। ये भगवान, एकमात्र आपका नाम, पवित्र नाम ही जीवों का हर प्रकार से कल्याण करने वाला है। इस प्रकार आपके कृष्ण गोविंद जैसे हजारों और लाखों नाम है। आपने इन दिव्य नामों में अपनी समस्त दिव्य शक्तियां भरी। इन नामों का उच्चारण करने के लिए कोई निश्चित और कठोर नियम भी नहीं। ये प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण अपने पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा हमें अत्यंत सरलता से आपको प्राप्त करने में समर्थ बना, किंतु मैं इतना अभागा हूं कि आपके नामों में मुझे थोड़ा भी अनुराग। देखो ना, इससे बड़ा है क्या? कलयुग में जब इतना कुछ बताया गया कि ये ऐसा घोर पाप होगा, ये होगा, वो होगा, तो वो जो द्वापर युग के प्राणी थे वो सोचते थे कि ये कैसे होगा, फिर भक्ति कैसे होगी जब इतना अघोर कलयुग में जब लक्षण बताए। लेकिन जब ये बताया गया कि कलयुग में सिर्फ नाम ही लेना काफी, अगर आप सिर्फ नाम ले लेते हो तो भगवान जी वो उस नाम में ही वो सारी शक्तियां, तो वो खुश होगी कि ये तो लॉटरी है, ये लॉटरी है। अब इससे सस्ता, जितना इजी कलयुग में भगवान जी को पाना है, उससे आसान किसी भी युग में नहीं। नाम में शक्ति है ना। भगवान जी ने कहा कि वो जब वो पुल बना रहे थे ना, सेतु बन रहा था, भगवान राम जी ने जब सीता जी को पाने के लिए लंका जा रहे थे, भगवान राम जी ने वो पत्थर फेंका, अगर यार वो समुद्र में डूब गया। जिस पत्थर पे भगवान राम लिखा था वो पत्थर तैरता गया।
अब पूछा गया कि ऐसा ऐसा क्या आपका नाम क्या आपसे बड़ा है? ठीक है, अब वो देखिए वो बताने वालों ने बड़ी सुंदरता से वहां बताया कि जिस चीज को भगवान छोड़ देंगे, जिस चीज को भगवान छोड़ देंगे, क्या वो तर सकती है कभी? पत्थर कैसे तरता? क्योंकि उसको तो छोड़ दिया भगवान जी। जब भगवान जी ने छोड़ दिया तो क्या कभी तर सकते हैं? एक एक मैं, समय हो गया है एक्चुअली, एक मैं, मेरे को रामायण का एक छोटा सा स्टोरी याद आ रही है। एक गेम खेली जा रही थी जिसमें चारों भाई थे, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत जी और रामचंद्र। क्रिकेट का खेल, ठीक है, या समझ लो कि फुटबॉल का खेल, वो खेल खेला जा रहा है। अभी भरत जी को पूछा गया, वैसे तो चारों में से चारों तीनों भाई भगवान जी के तो वो थे, लेकिन अब लक्ष्मण जी वो तो हमेशा पीछे खड़े हैं, तो वो तो विकेट कीपर बने कि भैया मैं तो यही बनूंगा, मुझे तो इससे ऊपर कुछ नहीं। जहां वो शेषनाग की तरह रहते हैं वो तो यही रहते हैं। और भरत जी को पूछा गया कि भैया आप किस टीम में जाओगे, तो वो बोलते मैं तो विरोधी टीम में जाऊंगा। उनको पूछा गया कि भाई तुम विरोधी, तुम हो भगवान जी के इतने बड़े भक्त और विरोधी टीम में, ऐसा क्यों? वो कहते कि मैं जब विरोधी टीम में हूंगा तभी तो भगवान जी मेरे सामने होंगे, जब मैं बॉलिंग दे रहा हूंगा तभी तो क्रिकेट वो बैट्समैन सामने होंगे, तो वो मेरी आंखों के सामने होंगे, अदरवाइज तो वो मेरे से पीछे हो जाएंगे। अब देखिए सुंदरता से भरत जी ने बॉल फेंकी, और जिस बॉल को भरत जी ने फेंका और भगवान रामचंद्र जी ने सिक्सर लगाया बाउंड्री से बाहर, ठीक है, और भरत जी बड़े खुश हुए, बड़े हंस रहे हैं, बहुत खुश हुए। लोगों ने बोला भैया तू कैसा क्रिकेट खेल रहा है, ये तेरे बॉल पे सिक्सर लगा दिया, वो तेरी तो बॉल ही खराब कर दी, और तू वो कहता है। वो कहते हैं कि उस बॉल को तो जोर से लगनी ही चाहिए थी, जो भगवान राम जी के बजाय वो मेरे पास थी, ठीक, जो उनके बजाय मेरे पास थी। जो चीज दूर है भगवान जी से वो तो दूर जानी चाहिए। तो ये जो प्रेम का संबंध है, मेरा बोलने का मतलब है कि ये जो प्रेम का संबंध है, ये छोटी छोटी, इसको जब तक हम अद्वैतवादी, और यहाँ 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 यही एक फर्क है, ये भाव कहां से देखोगे आप? ये वहां नहीं देखा जा सकता, ये यही देखा जा सकता है। इन्हीं चीजों में उसको देख के हम आगे पा सकते हैं। तो ये कह रहा था मैं कि नाम के ऊपर, कि नाम में जो पावर है वो सिर्फ और दुनिया की किसी चीज में नहीं। ये यज्ञ, जो नाम यज्ञ है, वो सबसे बड़ा है, ठीक है। तीसरा तो बहुत ही सुंदर है, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मान देना कीर्तनिया सदा। तृण से भी ज्यादा, तृण से भी ज्यादा जो है वो अपने आप को नीच मान। अभी ये बात सीखी नहीं थी, ये नहीं सीखी थी। अपनी ईगो तो हमेशा ही ऊपर है, झुक के दुनिया के आगे झुकना नहीं है, हमने तो ये सीखा, आज तक तो यही सीखा। यहां आके सीखा गया कि भैया ये जो है वो मुझे तृण से भी नीचे झुकना है, ठीक है। मनुष्य को वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, तथा मिथ्यामान की भावना से रहित होकर दूसरों को आदर देने में तत्पर रहना चाहिए। ऐसी मानसिक अवस्था में मनुष्य भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निरंतर कर सकता है। और ये चीज, परंपरा, ये हमें यही सीखने को मिलती है। देखिए एक बात मैं बीच में बोलना भूल गया, अभी दोबारा बता रहा हूं। जब महाप्रभु जी उस ब्राह्मण से मिले थे, ठीक है, तो महाप्रभु जी ने भी ब्राह्मण के चरणों में सादर नमस्कार किया था। क्यों किया था? क्योंकि उनके गुरु और उनके गुरु से, ब्राह्मण जी तो भगवान जी वो तो थे ही, वो तो उनके चरणों में हुआ ही। ये चीज आगे इस्कॉन में हमें क्या सिखाया गया, जब दो शुद्ध वैष्णव मिलते हैं तो एक दूसरे को दंडवत किया जाता है। ये परंपरा कहां से सीखी? ये वो महाप्रभु जी ने वहां सिखाई। यहां मैं भी आज जब पढ़ रहा था तो मुझे लगा देखिए ये परंपरा तो वहां से आई, ठीक है। अभी क्या है कि अपने आप को नीचा, जितना नीचा दिखा सको उतना नीचा दिखाना, और दूसरे को आदर देना, ये कहां से सिखाया? ये चैतन्य महाप्रभु जी ने ये अपने 30 श्लोक में। ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगदीश काम ये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतार भक्ति है तू की। अब ये जो चौथी बात है ना, ये चौथी बात बोलना आसान है, ये करना बहुत मुश्किल।
अति मुश्किल है। इसको यहाँ पे आदमी आके फेल हो जाता है। हम भगवान जी से ये करबद्ध निवेदन करते हैं, अपने गुरुओं से करबद्ध निवेदन करते हैं कि अभी तो हम मतलब स्टार्ट भी नहीं हुए, लेकिन जिस भी अवस्था में आगे जाए तो इससे जरूर ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। ये बोलना आसान है, ये बोलना बहुत आसान, लेकिन जब जैसे धन हमें मिलने की हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हम धन की तरफ दौड़ते हैं। ठीक है, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी। अब सुंदर स्त्री वहां से आ रही है, या उल्टा जैसा भी हम करें, है ना, वहां से आ रहे हैं और हमारे मन में 1% भी भावना, ये बोलना बहुत आसान, लेकिन ये भाव वाकई लाना उतना ही कठिन। तो ये चौथा चीज जो है। और उसके बाद जो बोला कविताम व जगदीश कामी, ये जो नाम है कविताम व जगदीश कामी का मतलब है ये जो नाम अपना, ये नाम तो ये नहीं छोड़ता। भक्ति में आके जैसे ही लेवल ऊपर उठता हो हमारा, वो हम भी यही चाहते हैं कि ये सारे लोग हमारी वंदना करें, हमारा लेवल ऊपर। और ये प्रॉब्लम हर संस्था में, जो एक डॉक्टर है वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट ये है, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा तो सबसे पहले तो जो पुराने पर्चियां दिखाएगा वो बोलेगा ये तो सब भी गलत है, तुम ये टेस्ट नहीं करा। वो दूसरे डॉक्टर से वो कभी सहमत नहीं होने वाला। एक इंजीनियर दूसरे इंजीनियर से कभी सहमत नहीं होने वाला, ये नहीं 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 उसको तो पता ही नहीं कुछ। ठीक है, यहाँ पे आप आ जाओगे भक्ति में, भक्ति में जो एक ये बताएगा ऐसा ऐसा, तो दूसरा बोलेगा अच्छा यार ये तो अब वही जाने भाई वो क्या बताया उसने, बेसिकली वैसे तो है, हालांकि उसको भी पता कि ऐसा ही है। तो ये एक्चुअल में भाव आएगा, ये भाव आना और कहना ये अलग अलग बात है। तो हम इसके लिए भगवान से और अपने गुरुओं से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें इस चौथी उसमें जाने के लिए वो खास करके जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम इस चौथी स्टेज से नहीं निकल सकते। चौथा जो सूत्र है उस सूत्र को हम तभी ले सकते हैं जब वो उनकी हमारे ऊपर जो है वो कृपा है। अभी आगे है, ऐनंद तनुज किंकरम पतिताम वा विस्मय भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि स्थितम विचिंतया। हे नंद तनुज कृष्ण, मैं आपका सनातन सेवक हूं, किंतु किसी ना किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया इस भव सागर से मेरा उद्धार करके मुझे चरण कमलों की धूलि का एक कण बना दीजिए। ये पहले भी इस बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं कि जन्म मृत्यु का जो ये जो जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, इस साइकिल से हम ऐसे नहीं छूट सकते। इसके लिए तो हमें जो है वो भगवान जी से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। वही है। अगर वो जो पापों का हमारा, वो में एक भजन है उसमें आया कि जो अगर पापों का, मेरे पापों का अगर बहुत ज्यादा भार है, तो अगर मैं आपकी कृपा की बात देखूं तो वो कृपा एक अंश भी होगी तो वो मेरे पाप को एक सेकंड में भस्म कर सकती है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ हमें भगवान जी से मिल सकती है। ठीक है, नयनम गलदश्रुधार्या वदनम गदगद रुधिया गिरा पुलक्या निचितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। हे प्रभु, आपके पवित्र नाम का कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरत परिमाश्रुओं की धारा से विभूषित होंगे, कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से मेरा कंठ गदगद वाणी से रुद्ध हो जाएगा, और कब मेरा शरीर रोमांचित होगा। ये भाव वाकई भगवान, हम जो 16 माला करते हैं सुबह बैठ के, क्या भाव से वाकई करते हैं? क्या हम वैसे ही वाकई मानते हैं जैसा प्रभु जी बोलते हैं कि हमें ये साक्षात ये सोचना है कि भगवान जी को हमने समक्ष अपने रखा है और हम उनके समक्ष जो है अपनी वो मालाएं करते हैं? ऐसा भाव मेरे में तो वाकई नहीं आता है। पता नहीं कुछ क्षण के लिए कभी ऐसा सोच लेता हूँ, प्रभु जी की कृपा से तो सोच लेता हूँ। आप लोग तो बहुत पहुंचे हुए लोग हैं। ये भाव कब आएगा मेरे, ये कब वो जो वाकई अश्रु आएंगे भगवान जी के उस भाव को देख के कब आएंगे? ठीक है, और जब भगवान जी का नाम मात्र लेने से ये कंठ वाकई रुकना शुरू हो, ये होना जो है ये रोमांच, ये स्थिति बहुत ऊंची स्थिति। हम भगवान जी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि ये स्थिति पे भगवान जी हमें युगायतम निमिषेण
चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भर का समय 12 वर्षों से भी अधिक प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाहित हो रहा है। आपके विरह में मुझे सारा ये विश्व शून्य लग रहा है। ये भाव उससे भी आगे का है। ये जब जब वो भाव हमें आएगा तो वो विरह, वो जो भगवान के प्रति विरह आएगा, ये तो गोपी भाव समझ लीजिए आप। ये अवस्था और आगे की अवस्था है। इस स्थिति पे जो है हमें पहुंचने के लिए समय लगाएगा। इसीलिए ये शायद 7वां श्लोक है। आश्लिष्य वा पादताम पनिष्ठुमाम मदर्शनाम मनवताम करोतु वा यथा तथा वा विद्धातु लंपटो मत प्राण नथो सच नापदा। एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई मेरे प्राणनाथ नहीं है, और वो मेरे लिए यथानुरूप बने ही रहेंगे, चाहे वो मेरा गाढ़ आलिंगन करें अथवा मुझे पैर के नीचे कुचले अथवा दर्शन ना देके मेरा हृदय तोड़ दे। वे लंपट कुछ भी क्यों ना हो, वे तो सब कुछ पूर्ण करने में पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि बिना इनको आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये चौथे स्टेज पे आप पहले पहुंचोगे 5। ये चैतन्य महाप्रभु जी ने आहिस्ता आहिस्ता बाहर बढ़ाया, ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता बाहर बढ़ाया। इस चीज को करने के लिए ये जो पीछे की 7वें श्लोक की स्थिति से ये स्थिति थोड़ी और अलग होगी। ये गोपी भाव में यहां जाके हम ये क्या कहते हैं कि अब कि भगवान जी आप मेरे प्राणनाथ हैं, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है। गोपियां कहती है कि मेरे लिए, जैसे आजकल चर्चा चली है गोपी के, हम सुबह जो भागवतम की क्लास ले रहे हैं उसमें यही चीजें आ रही है। वो कहते हैं कि आप चाहें तो मुझे गाढ़ालिंगन करें अथवा मुझे पैर के नीचे कुचल दें अथवा दर्शन ना दे के मेरा हृदय तोड़ दें। लंपट कुछ भी क्यों ना करे, वो सब कुछ करने में स्वतंत्र है। जब ये 100% समर्पण, 100% सरेंडर ये आ जाएगा, तभी हम ये इस 8वें श्लोक को पढ़ने के विषय हकदार है। ये अदरवाइज ये बात सिर्फ ऐसे है जैसे वो सिर के ऊपर से चली जाएगी। अदरवाइज क्योंकि ये बात समझ ही नहीं आएगी। इसको समझने के लिए हमें पहली क्लास से यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा। तो ये 8 के 8 जो थे वो शिक्षाष्टकम के श्लोक थे, चैतन्य महाप्रभु जी के द्वारा दिए गए। इन 8 श्लोकों को हम रोज पढ़ते हैं। मेरा यही निवेदन है आप लोगों से भी, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इनके अर्थों को रोज कुछ ना कुछ, 8 की 8 चीजें तो नहीं समझ आ सकती, पर कुछ ना कुछ पे जरूर इस सोचने के लिए कोशिश करूं कि ताकि मैं इनके भावों को एक्चुअल में जो है उनको समझने। तो यही मैं आज का सेशन समाप्त करता हूँ। मेरा समय भी हो चुका है, और अब मैंने शायद गलतियां काफी की हैं, मेरे उच्चारण में भी गलती होगी। मैं थोड़ा 4-5 दिन वायरल से थोड़ा ग्रस्त था, इसलिए मेरी आवाज ने भी इतना साथ नहीं दिया, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। तो आप जो है वो मुझे सबसे नीचे के पायदान पे समझ के मुझे क्षमा करें, और आज जो ये मौका मुझे दिया वो मैं इसके आनंद प्रभु जी का, चिंतन गौर प्रभु जी का और समस्त जो सीनियर वैष्णव है उनको मैं धन्यवाद करूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। और हम प्रभु जी का बहुत आभार प्रकट करते हैं कि प्रभु जी ने इतने कम समय में हमारे समक्ष इतने गहन रूप से बहुत सारे अपने स्टोरीज, एग्जाम्पल और एक्सपीरियंस को शेयर किया। हम प्रभु जी आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं, और हम आपसे ये भी प्रार्थना करते हैं कि आप इसी प्रकार से अपना संग और अपना विशेष जो अमूल्य समय है वो हमको देते रहें, ताकि आपके श्रीमुख से हम बार बार कथा का श्रवण करते रहें। और अभी मेरी प्रभु जी से आज दिन में थोड़ी बात हुई थी, तो प्रभु जी कल का शेड्यूल प्रभु जी का बहुत बिजी था, प्रभु जी बहुत लेट नाइट में आए थे। आज भी प्रभु जी अपने बिजनेस में बहुत बिजी रहे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु जी के चेहरे से और प्रभु जी के कथा वाचन से बिल्कुल भी ऐसा नहीं झलक रहा था कि प्रभु जी को कहीं भी थकान है। तो प्रभु जी आप हमारे लिए बहुत प्रेरणा के स्रोत हैं, और आपसे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी, आपने इतने अच्छे तरीके से आज इस कथा को और इस चैप्टर को भी और इस किताब को भी पूरा किया।
और बहुत अद्भुत लगा सुनने में। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपने दिए अद्भुत अद्भुत, जो जैसे कहते हैं ना कि जिसने घाट घाट का पानी की पिया है वही बता सकता है किस घाट पे खट्टा पानी है, किस घाट पे मीठा पानी है। तो आपने भी इस प्रकार से अलग अलग स्पिरिचुअल घाट्स का पानी पिया हुआ है, और आपका जो ये अलग अलग घाट के जो निचोड़ हैं वो आप अपने कम समय में हमको दे पाए, उसके लिए हम आपका बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी लोग एक बार प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर प्रभु जी का आभार और सम्मान प्रकट करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Once again प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर। और अब मैं मेहुल प्रभु जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो आगे का कार्यक्रम है जैसे कि नर्सिंग कवच, उसको काइंडली वो स्टार्ट करें। थैंक यू सो वेरी मच। हरे कृष्ण।